जय सिया राम। कल अपन ने वीडियो रिकॉर्ड किया था इसी का बीटीसी का, तो इसमें अपने जो लेवल निकल के आया था, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट में ये रेजिस्टेंस अपन ने मार्क किया था और ये नीचे वाला जो है ये सपोर्ट मार्क किया था। और अपना अनुमान ये था कि इस सपोर्ट के नीचे अगर जाता है तो इसको बेरिश मानेंगे, इसके ऊपर रहता है तो बुलिश मानेंगे। और या फिर ये यहाँ से ट्रैप कर देता, कोई कैंडल बना के इस तरीके से ट्रैप करके और ऊपर चला जाता, तो हम इसको अपसाइड मान रहे थे। तो देखो, कल तो वीडियो रिकॉर्डेड था, आज भी रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि लाइव सिस्टम अभी मेरा काम कर नहीं रहा है। तो जैसे ही करेगा तो फिर लाइव वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस चार्ट को समझने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज है 10 तारीख, 10 अगस्त और कल थी 9 अगस्त। ठीक है जी, तो कल वीडियो अपन ने बनाया था। अब ये 1 घंटे का रेजिस्टेंस है, आप देख रहे हो, इसको मार्क किया था अपन ने कल। अब इसी को 5 मिनट में देखते हैं। कल 5 मिनट में भी अपनी बात हुई थी, तो 5 मिनट में देखते हैं इसको। तो 5 मिनट में अपन कल कहाँ थे? कल अपन थे इस जगह पे। कल जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो लगभग इस जगह पे अपन थे, इस वाले एरिया में। तो अपना अनुमान था कि इस वाले एरिया में ये जो लाइन दिख रही है ब्लैक वाली, नीचे जो लाइन है, जिसको मैं देखो अभी कलर चेंज करता हूँ, तो ये जो लाइन थी ये ब्लू कर देता हूँ। 5 मिनट में इसका अपने को सपोर्ट मिल रहा था। तो अपना एक अनुमान ये भी था कि यहाँ सपोर्ट ले रहा तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि गारंटी तो कुछ नहीं होती, लेकिन रिस्क के अकॉर्डिंग अपन एंट्री कर सकते हैं कि अपनी रिस्क कितनी है। रिस्क अगर कम है तो एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क कम बन रही थी, एंट्री वगैरह की नहीं अपन ने, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो अपन ये कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये 5 मिनट का चार्ट वहीं से चला और ये जो पिछला रेजिस्टेंस जो अपन ने 1 घंटे में मार्क किया हुआ था, इसी को तोड़ते हुए ये देखो ऊपर निकल गया। ठीक है जी, ये ऊपर गया, वापस सप्लाई आई या लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जो भी समझे अपन। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट मूव है इसका, वो ये दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हाई ब्रेक होगा तो चार्ट अपसाइड मूव ही करेगा ज़्यादातर केस में। और हाई ब्रेक होने के बाद में एंट्री नहीं लेनी है, अपने को तो ट्रिगर ऑर्डर लगा के रखना होता है। ट्रिगर ऑर्डर पहले लगा दिया, जैसे मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन है, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे से दिखाते, ताकि अब ये चार्ट बना हुआ है, लेकिन लाइव आएगा तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको। उसमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी अपन देखेंगे। और लॉस होता है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो ये काम ही ऐसा है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड पूरा प्लानिंग के साथ में हो और रिस्क हमारी छोटी हो। और जब हमें प्रॉफिट मिलने लगे तो हम प्रॉफिट को हम होल्ड करें या ट्रेल करें। तो देखो, ये यहाँ का कल ब्रेकआउट हुआ, इस जगह का ये सपोर्ट था अपने सामने, तो इसी ब्रेकआउट पे अपन एंट्री ले सकते थे। और असल अपना ये होता, क्वांटिटी हमेशा छोटी रखनी है ताकि होल्ड कर सकें। अभी कितनी ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ब्लू लाइन को तोड़ नहीं पाया और फाइनली इसने ऊपर का मूव कर ही दिया। तो जो भी ऐसे टाइम पे अगर हम होल्ड करते हैं तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है। फिर डर के नहीं भागना होता है कि इतना प्रॉफिट मिल गया बहुत है, यहाँ से नीचे आ रहा तो नीचे आ जाएगा, ये जैसे नीचे आ रहा तो डर लगता है कि नीचे आ जाएगा। तो आ जाएगा तो कोई बात नहीं, अपना तो असल यहाँ पे पड़ा हुआ है, नीचे अपना असल पड़ा हुआ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉफिट लेंगे तो बढ़िया वाला लेंगे और एग्जिट करना ही है कि नहीं, हमें प्रॉफिट आ गया तो फिर यहाँ एग्जिट थोड़ी करेंगे अपन, यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ एग्जिट क्यों करेंगे? फिर तो ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, तो अपने को पता चल गया भैया ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, रेड कैंडल बना दी, तो हम तो इसी कैंडल के यहाँ लो पे एसल ट्रेल कर लेंगे। ये ट्रेलिंग एसल, यहाँ पे ट्रेलिंग एसल लगा देंगे तो लो कटेगा और अपनी एग्जिट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आके एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बनता, डर के एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बनता इस एरिया में। फिर तो एसल लगाओ, ये फिर तो उसी को देंगे या तो, और तो क्या करेंगे। और नहीं तो फिर ये यहाँ पे एग्जिट करेंगे ताकि इतना सा प्रॉफिट तो मिले अपने को। तो फिर जब ये दोबारा ब्रेकआउट करेगा, जैसे नीचे आया तो अपने को पता चला कि यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया नहीं जा पाया, फिर नीचे आया लेकिन पिछले लेवल को नहीं तोड़ पाया। एक लेवल अपना पिछला ये, एक लेवल अपना ये वाला है, दूसरा लेवल अपना ये वाला है, तो तोड़ नहीं पाया ना। तो फिर इसके ब्रेकआउट पे फिर एंट्री लेंगे। तो आप कहोगे कि क्या बार बार री एंट्री लेंगे क्या? बिल्कुल, ट्रेडर को री एंट्री करनी ही पड़ती है। री एंट्री नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है।
लॉस कम से कम करना है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो वो करना है, डर के नहीं भागना है, डर के प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जो ट्रेड में प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक, एंट्री और एग्जिट करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है अपने को। तो अगर यहाँ एंट्री करते तो कैसे करते, यहाँ एंट्री करते तो इधर करते। हालांकि एक बार इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि इसके हाई पे अगर एंट्री करते हैं यहाँ और यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हैं, देखो सेम स्टॉप लॉस खा के गया, सेम स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर गया। तो इसमें एक चीज़ और है कि पुल बैक का हमेशा वेट करो। जैसे ये नीचे आया तो एंट्री नहीं करनी है, ये ऊपर गया तो भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ट्रेड मिस हो सकता है, ये चीज़ इसमें हो सकती है। तो ऊपर गया तब भी अपन ने नहीं लिया मान लो, और फिर नीचे आया तो ये नीचे क्या पुल बैक हो गया। अब देखो यहाँ पे इसने ट्रैप कर लिया, आप गौर से देखोगे तो ट्रैप कर लिया। जब ट्रैपिंग होती है तो उसके बाद में चार्ट बहुत स्मूथली अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। कैसे, जैसे ये मैंने लाइन लगाई, यहाँ पे देखो आप, ये लाइन लगाई, ये इसका लो है, ठीक है जी। इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का लो ये है, और इसी लो कैंडल के नीचे थोड़ा सा आके दो रेड कैंडल बनी, ये वाली दो रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे क्या लगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं रहा, वाजिब बात है। तो ये देखो ये सबके साथ में होता है, ये वाला एसएल अगर लगता है तो समझ लो कि सबका लगेगा। कोई किस्मत वाला होगा तो उसका नहीं लगेगा, बाकी ट्रेडर का लगेगा। क्यों, क्योंकि ये बिटकॉइन है, इसमें डबल बार अगर ऊपर से प्रेशर दिख रहा है, ट्विजर टॉप दिख रहा है, तो यहाँ पे आदमी शॉर्ट की एंट्री करेगा ही करेगा, और यहाँ पे एसएल रखेगा। यहाँ नहीं करेगा शॉर्ट की एंट्री, तो इस ब्लू लाइन के टूटने पे करेगा, और एसएल अपना यहाँ रखेगा। तो शॉर्ट वाला का एसएल यहाँ हिट हो गया, और जिन्होंने इस ग्रीन कैंडल के हाई पे किया एंट्री, उनका एसएल यहाँ था, तो उनका भी एसएल हिट, उनका भी एसएल हिट हो गया। यहाँ एसएल था तो वो भी इस कैंडल ने हिट कर दिया, तो दोबारा एंट्री करनी पड़ती है। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी जब एसएल लगाते हैं ना, तो कैंडल के लो के ऊपर एसएल नहीं लगाते। आप ये ध्यान रखो, जब भी आपको एसएल लगाना है तो कैंडल के लो पे नहीं लगाना। जैसे बिल्कुल लो के ऊपर लगाओ तो लो पे नहीं लगाना है, एसएल लगाना है थोड़ा सा बफरिंग छोड़ के। जैसे मान लो ये हुआ, इतना सा छोड़ के लगाओ। अब आप इसमें ये भी कहोगे कि चार्ट बन गया इसलिए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाला एसएल जो लगाया ना अपन ने बफरिंग करके, ये भी एसएल लग सकता है, लेकिन अपन जो कर सकते हैं अपन सिर्फ उसकी बात करेंगे। हम उसकी बात नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते, जो कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और जो होना है वो फिर होके रहता है, उसमें तो कोई रख ही नहीं सकता। तो शॉर्ट की एंट्री वालों को भी ट्रैप किया, लॉन्ग की एंट्री वालों को भी इस एरिया में ट्रैप किया। 2 बार ट्रैपिंग हुई है इस एरिया में। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। इस एरिया में 2 बार ट्रैपिंग हुई, पहले ऊपर वाले को ट्रैप किया, फिर नीचे वाले को ट्रैप कर दिया, और फाइनली ऊपर चला गया। तो ये असल लगना है, इसको कोई रोक नहीं सकता मेरे नज़रिए में। तो क्वांटिटी अगर छोटी होगी तो क्या होगा कि हम एसएल थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। तो होल्ड करने का तो ट्रेडर का क्या काम है, एसएल आया और एसएल दिया, किस्सा खत्म। लेकिन चार्ट फिलहाल ये दिखा रहा है। फिर देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ से चार्ट जब ऊपर नहीं जा रहा था, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फिर लिया, इस लो के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक, ये इतना मूव कैप्चर किया अगर किसी का होता है तो, लो के ऊपर प्रॉफिट बुक किया तो, और या फिर जो अपना एसएल लगा हुआ इधर कहीं या यहाँ कहीं एसएल लगा हुआ, तो उस एसएल को अपने को रखना है। अब इसमें देखेंगे अपन, इसमें क्या दिख रहा है अपने को, चार्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई ट्रेड लेना नहीं बता रहा हूँ, चार्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी, ये छोटी 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 छोटी। तो ये कैंडल छोटी बन रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं ये मानता हूँ कि सप्लाई धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है, तो सप्लाई धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ, ठीक है। तो सप्लाई जब खत्म हो रही है तो फिर बची क्या, डिमांड। तो बुलिश कैंडल बनने दो, जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, ये ग्रीन वाली बुलिश कैंडल बनी, ये ग्रीन वाली बुलिश कैंडल बनी, इसी के हाई पे अपन ने फिर से एंट्री मारी यहाँ पे, और यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया। ट्रेडर की एंट्री ऐसे ही होती है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट जो मिलेगा वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो देखो पता ही नहीं है कि हमें टारगेट कितना मिलेगा। एसएल को ट्रेल करते रहो और जितना मिल जाए उतना ले लो प्रेम पूर्वक, और श्रद्धा अनुसार अपना एसएल लगा दो। तो ये चार्ट चला, फिर दूसरी एंट्री हुई अपनी इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ पे जब इसके ऊपर गया, ग्रीन कैंडल के ऊपर थोड़ा बफरिंग करके ग्रीन कैंडल के ऊपर गया, यहाँ अपनी एंट्री होगी। तो इसमें या तो अपना एसएल हिट हो गया, या तो एसएल अगर बड़ा होगा तो अपने को
वो भी लग गया। तो ये जब चार्ट में रियल में जब काम करते हैं तब अपने को पता चलता है। ये ट्रैपिंग वगैरह सब होती है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हो सकता है कि अपना ऐसा ना लगे। तो जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको कहा कि हमेशा पुल बैक का वेट करना है, तो ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ, इसका अगर वेट करते तो अपने को पता चल जाता है कि नीचे डिमांड है, क्योंकि ये लोअर वीक कैंडल बनी है। वीक देखो यानी कि डिमांड है, ये लोअर वीक ये बताती है कि डिमांड है। तो इसी की हाई पे एंट्री थी, यहाँ नहीं थी। यहाँ कब होती, यहाँ जब ये पुल बैक कर रहा है, यहाँ से पुल बैक कर रहा है, तो उस समय अपन CMP प्राइस पे एंट्री नहीं करते और इसको यहाँ रख देते कि भैया यहाँ जाएगा ऊपर तो हम असल तो हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे थोड़ा ऊपर करके, तो हम बच सकते हैं। फिलहाल ये जो समझ में आया मेरे को मैंने बताया है। अब नई एंट्री करेंगे इसके अंदर। नया चार्ट क्या कह रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि नया चार्ट क्या कह रहा है। पहले तो पिछले वाले को हटा देते हैं, क्योंकि देखो हमेशा पहले हिस्ट्री जाननी होती है कि चार्ट में हो क्या रहा है, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। अगर हमें यही पता नहीं कि हो क्या रहा है तो हमें यह पता भी नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो कुछ करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, वो हम देखेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हुआ वो हम अभी देख रहे हैं कि ये हुआ, ठीक है जी, ये हुआ। अब देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ये आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट का, ये असल है और अपसाइड मूव, ठीक है जी। तो यहाँ डर भी लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। ऐसा अगर अपना होगा तो डर लगेगा नहीं। ये एक यहाँ पे देखो ऊपर गया, 3 कैंडल ऊपर जाने की ट्राई कर रही थी, 1 2 और 3, तीनों कैंडल नहीं जा पाई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग है या फिर यहाँ पे सप्लाई है। और हमें अगर एंट्री करनी है तो हम पुल बैक के बाद ही करेंगे। आप ये दिमाग में बिठा लो कि चाहे ट्रेड छूट जाए लेकिन एंट्री हम पुल बैक के बाद ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ भाई साहब की पुल बैक किया लेकिन नीचे नहीं गया है ना, और वापिस हाई के ऊपर लगाया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री और यह असल, ये कहानी है। अभी जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि चार्ट ने कितना पॉइंट का मूव दिया है। चार्ट ने मूव दिया भाई साहब यहाँ से गिनो तो लगभग 1800-1900 डॉलर का। तो 1800-1900 डॉलर का प्रॉफिट होने के बाद लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अब इसमें एंट्री जो है वो हम बनाएंगे शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे। ट्रेंड अप है लेकिन एक पुल बैक को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड अप है, अब ट्रेंड में शॉर्ट की एंट्री बहुत रिस्की है, लेकिन हम इसलिए बना रहे हैं कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए ऐसा हमें लग रहा है। तो कोई ढंग का ट्रिगर मिलेगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे। और इसको मैं अब लाइव कर देता हूँ, यहाँ तक का तो रिकॉर्डेड हो जाएगा, अगला जो वीडियो इसका वो लाइव हो जाएगा, ठीक है जी।